नमस्ते, राधे राधे, गुड आफ्टरनून। सभी को नमस्कार है। जिसका नमस्कार। इनके YouTube चैनल पर वीडियो ज़्यादातर अपलोड हो रही हैं तृतीय सूची से, तो उसको सब्सक्राइब कर लें। बहुत कहते हैं ये हमसे, आज ध्यान आ गया तो बोल दिया। चैनल पर वीडियो ज़्यादातर अपलोड हो रही हैं तृतीय सूची से, तो उसको सब्सक्राइब कर लें। बहुत। मयंक भाई आज फॉर्म में आया। मैं हमेशा फॉर्म में रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले तो अब तक कॉल किए जा रहे हैं, लाइव हैं, ठीक है। आवाज़ आ रही है? अब एक बार बोल दीजिए, मैं शुरू करता हूँ। पहले आप लोगों ने अभी ट्वीट देख लिया होगा प्रशांत पांडे जी का। न्यूज़ 18 चैनल के माध्यम से वो लोग जानकारी लेने गए और जैसा भी मिला आप सबको उन्होंने अपडेट कर दिया। कान्हा मौर्य नमस्कार। तो हम लोगों को जानकारी मिल गई थी, उसके बाद हमने संपर्क किया तो कल के ही लगभग अंदाज़ा लग चुका था कि कुछ कार्य होना है। और जो 54 दिन वाला ट्वीट अभी किया गया था मयंक भाई द्वारा, उसका बहुत असर पड़ा। हम लोग कई दिन से, पिछले 10-15 दिन से असर मिला, फल मिला है कि लोग मजाक बना रहे थे कि इस ट्वीट रेट्वीट से कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ करने वाले भी, ग्रुप में भी और नॉर्मली भी, कि कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, जो होना है वो होगा, लिस्ट विस्ट नहीं आ रही। कई लोगों ने नेगेटिव कमेंट भी किए। और हम शुरुआत से जिस लक्ष्य को लेकर चले थे और वही हमको बस उससे मतलब था, और हम अब भी जब तक लिस्ट नहीं आएगी इसी भांति कार्य करते रहेंगे। किसी के कहने ना कहने से हम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। हमारा काम तृतीय सूची जारी कराना था और कराकर ही दम लेंगे। मयंक जी ने ट्वीट अभियान 20 दिन से चलाया। मैंने कई सारे सक्रिय साथी अपडेट देते रहते थे, सुबह शाम हम लोग ट्वीट कर रहे थे। उसका ही ये फल मिला है कि आपकी जो चयन सूची है इसी सप्ताह में आने वाली है। और क्योंकि ये बताना ज़रूरी था कि ट्वीट और रिट्वीट जब हम टैग करते हैं, ट्रेंडिंग में ज़रूर नहीं रहा था, लेकिन उसका असर वहाँ तक पहुँच रहा था। लोग मजाक समझ रहे थे। अब भी हंसेंगे और नहीं मानेंगे तो उनसे हमें कोई दिक्कत नहीं है, ना मानने वालों से। बाकी आप लोगों ने जिसने भी ट्वीट वगैरह किया है उन सबका हाथ जोड़कर बहुत बहुत आभार। हम लोग जल्दी ही अपनी चयन सूची प्राप्त करेंगे और इन्हीं छोटे छोटे कामों से ही बड़ा काम होना संभव है। ये नहीं है कि हम सीधे जाके लिस्ट निकाल लें, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं था इस महामारी में। आप लोगों ने कई दिनों से देख भी रहे होंगे, हम पिछले जनवरी फरवरी तक सब लोग SCRT पर थे। रंजीत भाई वगैरह ये सारे लोग वहाँ SCRT पर काम कर रहे थे। हम लोग जाके धरना दिए, लेकिन अभी ये माहौल नहीं था कि हम वहाँ जाकर कुछ भी कार्रवाई कर सकें। तो उसका एकमात्र यही उपाय था कि ट्वीट और रिट्वीट के मेल के माध्यम से हम अपनी बात माननीय शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री शासन तक पहुंचा दें। और ट्वीट के माध्यम से हमने बखूबी इस कार्य को अंजाम दिया, सभी ट्विटर वॉरियर्स ने। उसके लिए जिसने भी ट्वीट किया उनको भी धन्यवाद, जिसने नहीं किया उनको भी धन्यवाद। क्योंकि जिन्होंने नहीं किया उनको आज ताकत का पता चल गया होगा कि मेहनत छोटी सी गिलहरी प्रयास से ही सार्थक किया जा सकता है। तो लोग मैंने एक दिन एक कमेंट भी किया था गिलहरी प्रयास के लिए, लोगों ने उसको मजाक बनाया था, और वही मजाक आज उन लोगों को जवाब में करारा जवाब मिला होगा कि लिस्ट या कोई भी काम है वो मजाक में और किसी जोश में नहीं पूरा हो सकता। कुछ काम शांति से और तल्लीनता से लगे रहें तो सफलता जरूर मिलेगी। और क्योंकि न्यूज़ 18 चैनल के माध्यम से पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में के बाद बाइट आया था, प्रशांत पांडे जी ने लिया था और आज भी उन्होंने लिया। तो प्रशांत पांडे जी का जो ट्वीट है उसको रिट्वीट जरूर कर दें। अब आज बस यही आपसे रिक्वेस्ट है सबसे पहली तो, कि उस प्रशांत पांडे और न्यूज़ 18 के ट्वीट को रिट्वीट करें सभी। उन्होंने ये खबर हम तक पहुंचाई तो उनका आभार, थैंक यू। आप केवल इसी माध्यम से कर सकते हैं कि उनके ट्वीट को रिट्वीट करें। प्रशांत पांडे जी न्यूज़ 18 का ट्वीट रिट्वीट करें। गुड आफ्टरनून निशा जी, धन्यवाद। और रैया वाले भाई MK बघेल जी, ठीक। और दूसरी बात ये था, रिट्वीट और ट्वीट जिसने भी किया उनके लिए थैंक यू। लेकिन ये रुकना नहीं है, इस सप्ताह 4 दिन और हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि इन 4 दिन और
ट्वीट रिट्वीट बिल्कुल धुआं बिखेर दें उस पर ट्वीट पे, ठीक है। शरद सर हेल्पलाइन का मैसेज है कि उनको लिंक नहीं शेयर हो रही है। कान्हा मौर्य ये लिंक दोबारा से लाइव की शेयर कर देना 1-2 जगह, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन, अभी आप कमेंट करना, अभी क्वेश्चन मत करिए, 2 मिनट बस बात सुन लीजिए ध्यान से, सारे क्वेश्चन के जवाब दूंगा मैं। तो सबसे पहला ट्वीट रिट्वीट का है, उसके बाद बात आती है कि किसी रोकने या किसी के बातों में, देखिए हम लोग नेगेटिव बिल्कुल ना हो। सबसे पहले जब बात आती है तृतीय सूची की कि आएगी या नहीं, बहुत लोगों ने इतना नेगेटिव कमेंट किया कि नहीं आएगी, और हम लोग लगे रहे अपने जहाँ जहाँ भी स्तर से, मैंने विधायक, मंत्रीगण, उप मुख्यमंत्री जी से और संगठन मंत्री जी से कार्रवाई कराई। उसके बाद डीजी सर को उस दिन तलब भी किया गया था, और उसी के अगले दिन आपको शिक्षा मंत्री जी का लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस मिल गया था। ऐसे ही जो लोग अभी प्लान बी का भी हमारा मजाक बना रहे हैं, तो प्लान बी का भी आपको असर देखने को सुबह 10 बजे के बाद मिल गया होगा, आगे भी मिलने वाला है शाम तक, और 1-2 दिन में पूरा प्लान बी आपको प्लान ए सक्सेस के रूप में जल्दी ही नज़र आएगा। तो नेगेटिव कमेंट जो करते हैं उनको करने दीजिए, आप बिल्कुल मत घबराइए। मैं या हमारी टीम के साथी कान्हा मौर्य, सुमित कुशवाहा जी, मयंक जी, हम सब लोग लगे हुए हैं। बहुत कुछ काम प्राइवेट भी, प्राइवेसी में रहकर भी किए जाते हैं, तो उनको मैं यहाँ सार्वजनिक नहीं कर सकता, लेकिन आपको ये अवगत करा दूँ कि 3rd काउंसलिंग का जियो प्रिंट भी हो चुका है, जारी भी होने वाला है, कभी भी हो सकता है। ये हमको भी नहीं पता, क्योंकि हम कोई अधिकारी या भविष्यवक्ता नहीं है जो ये बता दें कि क्या आएगा उसमें, क्या नहीं आएगा। उसी के बाद ये आपने एक ट्वीट में लाइन भी पढ़ी होगी, बेसिक शिक्षा विभाग ने काउंसलिंग की पूरी तैयारी कर रखी है। तो सीधा संकेत था कि जियो जारी हो चुका है, और आप सबके दुआओं से वो कुछ जानकारी भी मिल गई है। तो बाकी सीटों की संख्या हमको भी नहीं पता, ना ही ट्वीट करने वाले प्रशांत पांडे जी को भी पता है, वरना तो वो क्लियर कर देते। जो 4000 वाले लोग आप कंफ्यूज हो रहे हैं, वो इसलिए, देखिए न्यूज इसलिए वायरल होती है वो कि उसका प्रेस नोट बाकायदा हर न्यूज एजेंसी के पास भेजा गया था, और वो आए भी थे। उसके बाद कोई किसी भी तरह का प्रेस नोट विभाग द्वारा किसी न्यूज चैनल को नहीं दिया गया। ये आपके समझ में आ जाना चाहिए। तो सीटों की संख्या के लिए आप घबराएंगे, केवल 4000 ही हैं, ये किसी को नहीं पता। लोग मुझसे पूछते हैं, तो मैं झूठ मुझे बोलने की आदत है नहीं कि मैं आपको भ्रमित कर दूं कि इतनी सीटें हैं। सीटें अधिकतम रहेंगी, ये आपको भी पता है। लेट लिस्ट आती पार्टी, जी बिल्कुल सबको पार्टी दी जाएगी। तो जो भी डाटा है वो पहुंच चुका है, लिस्ट पूरा जियो तैयार है, प्रिंट भी हो चुका है और साइन भी होके आएंगे। आप उस पर देख लेना कि 17 मई का साइन होना चाहिए, ऐसा देखते हैं। और जल्द ही कार्रवाई इस पे होनी चाहिए, हो भी रही है। इस सप्ताह का बोला गया, तो जहाँ तक है, आज कितना है तारीख, 18 है, 20-21 में आपको लिस्ट जियो देखने को मिल ही जाएंगे। लिस्ट तो है ना, जियो कभी भी आ सकता है। शाम तक बहुत कुछ देखने को मिलेगा। अभी तो 10 बजे की शुरुआत हुई है ना। प्लान भी मजाक नहीं था। ये इसके लिए माफ़ी मांगता हूँ कि मैं सबको नहीं बता सकता प्लान भी क्या है। बाकी आपको धीरे धीरे पता चलता रहेगा। आपको बस लिस्ट चाहिए, आपको लिस्ट मिल जाएगी, अधिकतम पदों पे मिलेगी। और एक बात में हाथ जोड़ के, जो भी न्यूनतम गुणांक या कम सीटों, ज़्यादा सीटों की अपेक्षा कर रहे हैं या जो भी है, उनके लिए मैं हाथ जोड़ के इस बात के लिए आश्वस्त करता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ कि मेरा कम सीट पे कराने का या ज़्यादा पे कराने का कोई मतलब नहीं था। मेरे बारे में अगर किसी के बारे में अफवाह कहीं से आया हो कि वो कम पे कराना चाह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। मुझे खुद अपनी सीटों का नहीं पता, ठीक है। तो मैं कम पे कराना चाह रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे हाथ में केवल कुछ भी नहीं है, मैं बस निवेदन कर सकता हूँ, बात पहुँचा सकता हूँ। हमने कोशिश की है, ये वादा है कि मैंने जो मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा था वो मैं इसीलिए वायरल नहीं कर रहा क्योंकि मुख्यमंत्री का लिस्ट आने के बाद वो लेटर मैं जारी करूँगा, ये मेरी गारंटी है। उस पर क्या क्या लिखा है सीटों के बारे में वो आप देख लेना। अधिकतम सीटों के मैंने खुद उसमें आंकड़ा लिखा है कि इससे ज़्यादा सीटें रहनी है, लेकिन विभाग गड़बड़ कर रहा है।
तो न्यूनतम का मेरा कोई मकसद नहीं था। कई जगह ग्रुपों में टेलीग्राम और फेसबुक पर कहते हैं कि आप तो कम पे कराना चाह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इस बात के लिए आश्वस्त रहिए, अधिकतम सीटों पे आएगी। शाम तक और इंतजार कीजिए, 1-2 न्यूज और मिलने वाली हैं आपको। हो सकता है शाम को मैं या मयंक जी लाइव आके आपको जानकारी देंगे।